कल के व्लॉग में डब्बा और फनी ने जो अपने माँ बाप की फजीयत करी है उसके ऊपर तो हमने लास्ट व्लॉग बनाया ही था। आइए रिव्यू करते हैं व्लॉग के बाकी पॉइंट्स। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। डब्बा व्लॉग की शुरुआत में बताती है उसके चिक्स यानी गाल क्यों लाल हुए थे। भाई किसको परवाह है कि तुम्हारे गाल लाल हुए थे या पीले हुए थे या नीले हुए थे, क्योंकि तुम्हें तो बहुत शौक है टिंट लगाने का और हर समय तुम्हारे गालों पे इतना ज़बरदस्त टिंट रहता है और उसके साथ में सफ़ेद पट्टी लगी रहती है, यानी कि पूरा का पूरा सफ़ेद करना, बस यही इसका मेकअप होता है। और उसके ऊपर लाल लाल बहुत सारा टिंट और ये सब लगा लेना, तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता है। बस यही पता है कि इसको मेकअप करना आता नहीं है, इसको शौक है ज़्यादा ही गुलाबी बनने का, लाल बनने का, इसलिए इसने लगा लिया होगा। अब तुम्हारे इस शौक में होंठ जल रहे थे या गाल जल रहे थे, वास्तव में ये क्या हो रहा था जो तुम जानो। अब इसमें किसी को क्या इंटरेस्ट है। किसी ने ना कमेंट किया तुम्हारे व्लॉग के नीचे, ना कुछ बोला, अपने आप ही सफाई देने आ गई हो। और तुमने तो कहा था हम कोई सफाई नहीं देंगे आज के बाद में, यानी तुम सफाई दो तो ठीक, कोई सफाई मांगे आपसे तो बिल्कुल नहीं। और भाई पहले तो व्लॉगिंग शुरू करी फनी ने और अब ओपनिंग करा रही है ये मेहर से। वो बात दूसरी है, जिस दिन मेहर का चैनल खुल गया उस दिन ये इसकी ज़िंदगी से मेहर आउट हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी घर में जो चैनल खुले हुए हैं उन सब से इतनी जेलस करती है और इतनी ज़्यादा जलती है। ये जमशेदपुर में जो इसकी कज़न है फनी की, उसने अपना चैनल खोला हुआ है डॉक्टर सुम्बुल के नाम से, और उसने अपने व्लॉग में से दिखा दिया था और वहाँ गलती से सर से दुपट्टा थोड़ा हटा हुआ था, तो इसने उसको हटवा कर छोड़ा, उसको कटिंग करवा के छोड़ा उस व्लॉग में से जो ऑलरेडी अपलोडेड व्लॉग था। और भी मौधा में जो व्लॉग बनाते हैं वो अपने व्लॉग में थोड़ा थोड़ा दिखाया करते थे जब ये कहीं पे भी दिख जाती थी, तो उन सबको मना किया, नहीं कोई इसका ही जो क्लिपिंग इस्तेमाल नहीं कर सकता। यहाँ तक कि जो लोग इससे मिलने आते हैं ना, उनको भी कैमरा चलाने की इजाज़त नहीं है, जबकि बहुत सारे न्यू व्लॉगर्स जो है इसके पास में सिर्फ मिलने के लिए आते हैं और इस उम्मीद से आते हैं कि ये व्लॉग में दिखा सकेंगे कि वो इसके पास गए थे और उन्होंने इससे बात करी थी। तो जिस दिन मेहर का चैनल खुल गया उस दिन मेहर की छुट्टी। और कोई बड़ी बात नहीं, ये फनी को भी एक चैनल खोल के दे दे जिससे कि इनकम डबल हो सके और वो भी व्लॉगिंग करना अलग से शुरू कर दे। क्योंकि एक टाइम था कि जब वो ये कहता था नहीं 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 मैं व्लॉगिंग नहीं करूँगा, मैं कैमरा नहीं पकड़ूंगा, मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है, मेरे को दूर रखो, मेरे को इससे अलग रखो। और आज वही फनी ना कि व्लॉगिंग करता है बल्कि उसको कहता है कि जाओ 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 एडिटिंग करो, काम बाद में हो जाएंगे, पहले एडिटिंग करो, व्लॉग लोड करो। अब सुबह ही व्लॉगिंग का मीनू डिसाइड हो चुका है। क्या करना है, ये करना है कि अब्बा अम्मी के लिए कोई सरप्राइज करना है। और आपने देख लिया सरप्राइज के नाम पे क्या हुआ, उनके साथ प्रैंक खेला गया और उनको रुलाया गया। भाई इससे तो अच्छा है कि तुम जो है ना रहने दो सरप्राइज को, लोग आपके सरप्राइज से तौबा करेंगे। किचन में जो कज़न आई हुई है फनी की, वो वहाँ पर जो कुछ तल रही है, फ्राई कर रही है। फनी का कहना यह है कि बीवी काम करे या बहन काम करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो काम ही कहाँ करती है। इसलिए तो बार बार से कोई ना कोई चाहिए कि जो कुछ ना कुछ बना कर दे दे, इनको कुछ करना ना पड़े। इसके बाद में फनी ने वो गाना गाना शुरू कर दिया रुखसाना को देखकर। आप सब लोग देख लीजिए, ये वही सैंपल है जब ये वहाँ से वापस आ गया था सऊदी से और गली मोहल्ले की लड़कियों को आते जाते देखते हुए उनके साथ में गाने गाता था। ऐसे गाना गाते थे ना आप? हाँ हाँ बहुत बढ़िया। और कोई गाना है तो वो भी सुना दीजिए यहाँ पर। अब तो आपकी तारीफ सब जगह फैल ही गई है, तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, तो ये वाले गाने हो या कौन से वाले गाने हो, सुना दो ना उन सब गानों को। अच्छा, और इसके बाद में इन्होंने वो प्रैंक वाला ड्रामा करना शुरू कर दिया। वो ऑलरेडी हम पहले वाले व्लॉग में कवर कर चुके हैं, तो उसके ऊपर ज़्यादा यहाँ नहीं बोलेंगे। अब देखिए गुटखा किंग जो अपनी सफाई दे रहा है और ये कह रहा है कि मैं तो ना नहाया ना धोया और ऐसे ही देखो कुर्ता उड़ता ऐसे पहन रखा है, गंदा सा पहन रखा है और बैग उठाया और मैंने कहा भी चल रहे हैं। अरे भाई गुटखा किंग, तुमको तो सब अच्छी तरह से जानते हो, तुम तो ऐसे ही भाग लेते हो, तुम्हारे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम कभी नहा धो के तैयार होके ढंग से तब बाहर जाते हो, ऐसा नहीं है। आप तो कैसे भी उठा के चल देते हो। ईद से पहले वाले, ईद के बाद वाले व्लॉग जो था उसमें क्या हुआ था, जब लड़ाई झगड़ा हो गया, ऐसी इतनी बुरी हालत में ही तुम गाड़ी लेके भाग गए थे कि ठीक है अब जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। इसलिए इस बात की बहादुरी तो दो मत ना कि भाई मैं नहाया भी नहीं था, फिर भी उसके बाद में भी मैंने एक अच्छा प्रैंक कर दिया। और उसके बाद में आपा यानी कि अपनी फुप्पी का भी मजाक उड़ा रहा है कि आपा का सबसे बढ़िया रहा, ये मतलब सबसे ज़्यादा रोने लगी। भाई तुम माँ और बाप की तो कुछ इज्जत समझते नहीं हो, उनके साथ में तो इस तरह की हरकतें करते हो, तो फुप्पी को कहाँ से बख्शोगे? तो कि ये मेरी जो है इनसे बहुत प्यार है, ये बहुत जान देती हैं।
और इन सब के चक्कर में वो जो मैनेजर आया हुआ है उसका नुकसान हो गया, उसकी और ट्रेन निकलवा दी। और वो देखो वो कितना प्यार करता है कि वो जाते समय वो भी रोने लगा है। पर भाई कुछ दिन ठहर जा, कुछ दिन ठहर जा, अगर सारे दिन इनके साथ में रहा ना तो उल्टा होगा। आज तो खुशी में रोते हुए जा रहा है, उसके बाद में दुख में रोते हुए जाएगा। चलिए प्रैंक के किस्से खत्म हो गए। अब उसके बाद में डॉक्टर खाला की खबर देती हैं कि डॉक्टर खाला को टाइफाइड आया है ब्लड चेक करने पर। उसकी तो पहले ही हालत ख़राब थी, ऑलरेडी इतनी कमजोरी थी, और उस पर जो है दावत का जोर डाल दिया, यानी कि उससे सारा काम करवा लिया, साफ़ सफाई करवा ली होगी, बर्तन वर्तन अरेंज करे होंगे। टाइम से तबीयत ख़राब में भी उठना बैठना पड़ता है, तो ये सब उससे करा लिया। और अब कह रही है कि जब उनकी तबीयत ख़राब है तो हम जो वहाँ खिचड़ी लेके जा रहे हैं या खिचड़ी भेज रहे हैं हम, ये काम तो तुम्हें उस दिन ही कर देना चाहिए था जिस दिन तुम मछली खाने के लिए गए थे और उनकी तबीयत ख़राब थी। पर क्या है, तुम्हें तो लेना ही आता है, देना कुछ आता नहीं है। और ये खिचड़ी भी इसने नहीं बनाई होगी, गारंटी से कह रहा हूँ मैं, ये खिचड़ी भी उसी ने बनाई होगी, यानी कि रुखसाना बाजी ने बनाई होगी। और अब रुखसाना बाजी फ़नी की नज़र उतार रही हैं। आप बताइएगा कि आपके यहाँ नज़र उतारी जाती है कि नहीं उतारी जाती। लेकिन मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो ये है कि जिस तरीके से वो नज़र उतार रही हैं, मतलब द पैशन, उनका जो अपने अंदर का जो पैशन है, उसके लिए जो प्यार है, वो साफ दिखाई देता है कि ये बनावटी नहीं है, वो बड़े प्यार से ये काम करती हैं। सच पूछो तो इसके मौदा का सबसे बढ़िया कंटेंट जो है ना, अगर कोई है तो यही है, और सच्चा कंटेंट। इसको कभी आप बनावटी नहीं देखेंगे, कभी भी नहीं देखेंगे इसको, ना ही ये कभी कोई स्क्रिप्ट फॉलो करती है। अब ये कृष्णा का थैंक्स बोल रहे हैं, और थैंक्स बोलते बोलते बस फनी को इतनी इंग्लिश आई, गुड जॉब। ये बेचारा है कि इनसे दिल लगा बैठा। तो भैया लेक्चर देना तो इनकी फैमिली में अब सबने सीख लिया है। अब फनी भी लंबा लेक्चर दे रहा है कि वो कितना अच्छा इंसान है। ये बात तो सही है, ये सच्चे दिल का आदमी है। बेचारा ईमानदारी से अपना काम कर रहा था, और वो बेचारा पहले वाला भी बड़े ईमानदारी से काम करता था, लेकिन क्या करें, इतना हाईली क्वालिफाइड होने के बाद में भी इसके यहाँ टिक नहीं सका और उसको निकाल दिया गया। फनी की माँ भी बहुत अच्छी है, और देखो इसको भी कितने प्यार से विदा किया उसने। पर क्या बताएं, कुछ इस प्यार को समझते नहीं है, इसकी कदर नहीं करते हैं। अब अगले दिन का सरप्राइज देखिए, आप सोच भी नहीं सकते इनके सरप्राइज कैसे कैसे होते हैं। पिछली बार के व्लॉग में आम ले आए थे तो वो सरप्राइज था, इस बार का सरप्राइज तो हद है भाई। घर की मालकिन कहने चाहिए, बहू जो होती है घर की मालकिन होती है, पर उसको पता नहीं है घर में क्या हो रहा है। जैसे वो तो सोती रही और उसके फनी ने सारी किचन बदल दी ऊपर। भैया तुम्हारे अपने घर का तुम्हें खुद ही नहीं पता है, तुम वाकई में सोते रहते हो, और उसके बाद में उठने के बाद में तुम्हें ये सरप्राइज़ मिल रहे हैं, तुम्हारे घर का सरप्राइज़। शर्म भी नहीं है कि तुम्हारे घर में तुम्हारे को सरप्राइज़ दिया जा रहा है किचन अदला बदली करने का, और तुम्हें शर्म भी नहीं है इस बात की कि भाई तुम्हारे साथ में ऐसा कैसे हो गया, और ऐसा खुश होके दिखा रही है। भैया इसकी जो तकलीफ़ है वो तकलीफ़ है उसको, हाउस हेल्प को, यानी रुखसाना बाजी को। तेरे को कोई तकलीफ़ नहीं है, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, तुम ऊपर नीचे, तुम तो ऊपर ही रहती हो, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है इस बात का। और उसको सारे सामान ऊपर लेके आने पड़ेंगे, फिर नीचे जाना पड़ेगा, फिर ऊपर आना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उसी को करनी पड़ेंगी। तुमसे तो इतना भी नहीं हुआ था कि खाला के घर पे, यानी कि डॉक्टर खाला के घर पे जो दावत हुई थी उसमें खाना ऊपर से लेके नीचे आ सको। किसी को इतना बिलीव नहीं है कि भैया ये लेके आ सकती है या घर के अंदर कोई काम कर सकती है। इस 32 साल की 34 साल की औरत ने इतनी ही इज्जत कमाई है घर के अंदर। और ये जो किचन शिफ्ट हुआ है ये सिर्फ इसे दर्शकों को दिखाने के लिए हुआ है, अपने व्यूअर्स के लिए हुआ है। अदरवाइज जो किचन शिफ्ट जो क्या फ़र्क पड़ता है। इसने तो 4 दिन ही रहना है, और हमेशा जब भी आती है 4 दिन के लिए आती है, उसके बाद में तो उनको नीचे ही रहना है। और बूढ़े माँ बाप हैं भाई, कितना जीना चढ़ाओगे उनको। होना तो ये चाहिए था कि ऊपर वाली किचन भी नीचे शिफ्ट हो जाती, और नई पुरानी क्या होता है उसको रिनोवेट कराना चाहिए था ना। पर पहले महारानी की किचन रिनोवेट होगी, उसके बाद में जो नीचे की मेन किचन है उसके बाद में रिनोवेट होगी। तो ये सिर्फ जो दर्शकों को दिखाने के लिए, यानी कि अपने व्यूवर्स को दिखाने के लिए किया है। पूरा का पूरा ड्रामा है, और उस ड्रामे से परेशान होने वाले घर के सारे लोग। और हस्बैंड की तबीयत, यानी पति की तबीयत इतने दिन से ख़राब चल रही है, पर बंदी को कोई रत्ती भर फिक्र नहीं है। बाहर घूमने से घुमाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस पर भी जब लखनऊ गए थे उसके ऊपर पैर रखकर बैठी हुई थी, लेटी हुई थी, और वो बंदा लट्टू वो उसके पैर दबा रहा था। भाई हद है। आज चिंता हुई है कि भाई पति का जो है बुखार नहीं उतर रहा, हस्बैंड का बुखार नहीं उतर रहा, और वो उस लट्टू को देखो, गजर बट्टू को देखो कि ऐसे गजर बट्टू की तरह से आंखें ऐसे झपकाई नहीं उसने इतनी देर तक।
मतलब डराना चाह रहा था, कौन सी बीमारी दिखाना चाह रहा था आंखों के थ्रू, और व्लॉग शूट करना तो इसका बहाना था। लेकिन उसको दिखाकर कि ये हर समय देखो सोती भी रहती है, ये कोई काम नहीं करती है, उसको कैमरा डाल के दिखा रही है कि वो सोई पड़ी है। हम मेहर की बात कर रहे हैं, मेहर वहाँ बिस्तर पे लेटी हुई है। देखिए सही, जब उस बच्ची को सुबह से लेकर रात तक रगड़ती है, ये रात को भी अगर गाड़ी में घूमने जा रही है तब भी वो बच्ची पता नहीं क्यों पीछे बैठी हुई है। उसको इस तरह से लेके जाने का क्या मतलब है? वो बेचारी बोल नहीं रही, कुछ बात नहीं कर रही, उससे ये कोई बात नहीं कर रही, कोई कंटेंट नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी उसको बच्ची को इस तरह से लगाए हुए है। इसलिए तो कहते हैं कि 4 किताबें और एक ड्रेस के बदले में उसकी ज़िंदगी पूरी की पूरी तबाह करने के चक्कर में लगी हुई है। अब देखो फिर जो है ना बेटी खाला के यहाँ चल दी कि अभी बेटी खाला को लेके चलेंगे और अपना प्लॉट दिखा के लाएंगे। असल बात यह है कि उसको जिसको टाइफाइड हो रहा है उसको भी घुमाने ले जा रही है, और साथ साथ जो डॉक्टर खाला है उसको भी वहाँ घुमाने ले जा रही है। भैया इन दोनों को आराम करने दो, टाइफाइड बच्चों का खेल नहीं होता है। ऐसे घूमने फिरने वो चल दिए, अगर तुम्हारे को ज़रा सा बुखार हो जाए तब देखेंगे हम किस तरह से बिस्तर पे लेटी रहोगे और कैसे कहोगे सोनी मुझे बुखार हो गया, देखो मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है। इतना ज़्यादा इतरा इतरा के बोलोगी, इतना ज़्यादा बच्चों की तरह से करोगे, और सूचना दे रही है वही जैसे हमने कहा था बेबी वॉइस में कि फ़नी की जो तबीयत ख़राब है और उसको टाइफाइड आया थोड़ा सा। अब थोड़ा सा क्या होता है, और साथ साथ शिकायत भी कर रही है कि ये जो खाना दूसरा खाना खाने की जिद कर रहे हैं। बता भी रही है कि देखो मैं कितनी तमीज़ से बोल रही हूँ। वो तपाक से बोलता है और कैमरे के बाद में क्या करती हो, तुरंत उसने सबूत दिया। जब तो बड़ी तमीज़ से बात करी थी, बाद में ये बोल रही है कि ये खाने को बोल रहा है, ये खाने को बोल रहा है। बोल रहा है क्या होता है, जिस तरह से पहले कहा था कि खाने की जिद कर रहे हैं, तुरंत ही सबूत दे दिया। इसकी आंखें ऐसी मोटी मोटी हो जाती हैं और गाल ऐसे फूल जाते हैं, और उस फूले हुए गालों से फिर क्या अपनी शिकायत करती है और कहती है, और बदतमीजी किससे बोल रही है साथ साथ। और आप इसका जो है ना समझ लो, इसकी बोली से समझ लो कि आज ये इतना गुस्सा दिला रहा है कि फ़ोन बंद करके लड़ाई होगी। तो फिर जो तुम जो कहते हो हम तो ट्रांसपेरेंट दिखाते हैं, हम जैसे हैं ना हम वैसा ही दिखाते हैं, हम कुछ भी तो आपको छुपाते नहीं हैं। आप जब देख लेते हैं उसके बाद में फिर उसको बोलने लगते हैं। आप कैमरा क्यों बंद कर रहे हो? अभी लड़ाई करो ना, अभी बताओ ना कि क्या लड़ाई करोगी और कितनी बदतमीजी इसको धमकाने वाली हो, और क्या धमकी देने वाली हो कि मैं एटीएम नहीं करूँगी, पेटीएम नहीं करूँगी, क्या नहीं करूँगी। हम कोई अपनी तरफ से नहीं बोलते हैं, ये बदतमीजी करती है, बदतमीजी करती हुई दिखाई देती है, और उसे साफ झलकता है कि इसका व्यवहार बाद में भी कैसे रहता होगा अपने हस्बैंड के साथ में, अपने घर वालों के साथ में। और अब लेकर आ गई अपने फार्म हाउस पे सो कॉल्ड वो प्लॉट जो बना रखा है। पता नहीं वहाँ बार बार भाग के वहाँ क्या जाती है, वहाँ पर इसे बाहर घूमने का चस्का है और बहाना चाहिए। अब देखिए भाई, गाँव में जो गरीब आदमी होते हैं ना वो ऐसा ही करते हैं। तो जो इनके मामू हैं उन्होंने जो सोचा है कि भाई वहाँ पर वो थोड़ा सा मुर्गी पालन कर लें, तो उससे अंडे बिकेंगे, तो उससे उनकी थोड़ी बहुत आय और बढ़ जाएगी। साथ साथ वहाँ पे जो सब्जियाँ वगैरह हैं वो उगा दिए, एटलीस्ट अपने घर के लिए तो ताज़ी सब्जियां हो जाएंगी और फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएंगी। जब जगह खाली पड़ी है तो इस तरह का उपयोग कर लेना चाहिए। तो उसको भी ये दिखा रही है कि देखो ये हमारे प्लॉट से किस किस तरह के फ़ायदे उठाएंगे। हर एक चीज़ गिना देती है, हर एक चीज़ गिना देती है जो किसी को दे रही है या देने में मदद कर रही है। अब वहाँ पे इस फार्म हाउस पे वो अपनी टी पार्टी नहीं कहना चाहिए, एक गेट टुगेदर रखना चाहते हैं अपनी फैमिली की। भैया अपने फैमिली में पता नहीं किस किस को बुलाएगा, इतनी बड़ी तो तेरी फैमिली है भी नहीं। और ये कह रहा हूँ यहाँ पे बनाए तो बनाएं क्या, दाल बाटी तुम्हें आती नहीं, और ये कह रही है कि नहीं आती तो सीख लूँगी। भैया सीख लूँगी, घंटा सीख लूँगी। वो जो है ना जो खाला ठीक हो जाने का इंतज़ार करेगी, अगर खाला ठीक होगी तो वो खाला आएगी और ये बैठेगी और फिर चूरन सा डाल के बता देगी कि देखो मैंने ये बना दिया, वो बना दिया, सारा खाना वही बना कर देगी अगर बनाना होगा तो। और अब ये देखिए अपने ही किचन में बेशरम जो ये देख रही है क्या चेक कर रही है कि क्या बना है। मतलब इसे खुद पता नहीं है, इसे कुछ भी पता नहीं रहता, ना इससे कोई ना ही बताने वाली बात है कि भाई आज क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, और बनाने का तो मतलब ही नहीं दूर दूर तक। और इसे यही नहीं पता कि इसके किचन में क्या रखा हुआ है, दिखा क्या रही है। तभी तो सब लोग बोलते हैं, जैसा तुम दिखाओगे वैसा सब बोलेंगे। अब यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होने का ना ड्रामा मत करना। अगर ड्रामा करना था तो वो लड़ाई भी दिखानी थी
जो बदतमीजी से तुम बोल रही थी उसके साथ में। तो भाई ये था इसका एज यूजुअल ड्रामे से भरा, नौटंकी से भरा हुआ और अपने उल्हाने देता हुआ और वो जो एक फेस बनाती है उन सब के साथ में एक व्लॉग। और ये व्लॉग कोई भूलेगा नहीं क्योंकि इसने और इसके हस्बैंड ने दोनों ने मिलके एक माँ को रुलाया है। आपका इस सब के बारे में क्या कहना है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।